यूपी से किसे मौका मिल रहा है मंत्रिमंडल में शामिल होने का। यूपी में बीजेपी के कोटे से 4 मंत्री बनने जा रहे हैं। पहला बड़ा नाम राजनाथ सिंह का, इसके बाद जितिन प्रसाद जो कि पीलीभीत से चुनकर आए हैं, लोकसभा चुनाव जीत कर आए हैं, पंकज चौधरी और बीएल वर्मा का नाम भी शामिल है। तो देखिए 4 नाम हो गए, राजनाथ सिंह, जितिन प्रसाद, पंकज चौधरी और बीएल वर्मा जो कि मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं। दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली में बीजेपी कोटे से एक मंत्री बनाने की बात सामने आ रही है और वो खुशकिस्मत कौन है? बीजेपी कोटे से हर्ष मल्होत्रा। जी हां, हर्ष मल्होत्रा का नाम फाइनल हुआ है। दिल्ली में एक बार फिर गजब की परफॉर्मेंस रही। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 7 की 7 सीटें गईं और हर्ष मल्होत्रा जो हैं उन्हें मंत्री बनाया जा रहा है, यह जानकारी सामने आ रही है। और अब आइए दिल्ली से बिहार का रुख करते हैं। बिहार से कौन कौन मंत्री बन रहा है? बीजेपी कोटे से 2 मंत्री बन रहे हैं, गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय होंगे मंत्री। देखिए थोड़ी देर पहले अभी नित्यानंद राय का नाम ही डिस्कस हो रहा था टीवी 9 भारतवर्ष के स्टूडियो में भी, और गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय, अब ये 2 नाम बीजेपी से फाइनल नजर आ रहे हैं, बीजेपी कोटे से, बिहार से। वहीं जेडीयू कोटे से 2 मंत्री बनने जा रहे हैं, ललन सिंह और रामनाथ। तो कुल मिलाकर देखिए ये जो बड़ी जानकारियां सामने आ रही हैं, बिहार का क्या रुतबा रहने वाला है। एलजेपी से चिराग पासवान मंत्री बन रहे हैं, एलजेपी-आर जो उनकी पार्टी है। 5 सांसद टोटल चुनकर आए हैं, 1 मंत्री बनाए जा रहे हैं चिराग पासवान, और हम पार्टी से जीतन राम मांझी मंत्री बनेंगे। तो ये जो बिहार का रिप्रेजेंटेशन है जयशंकर जी, इसे आप कैसे देख रहे हैं? और जेडीयू जिसके खाते में इस बार 12 सीटें आई, उसका रिप्रेजेंटेशन क्या आपको चौंका रहा है या फिर उम्मीद के मुताबिक? उम्मीद के मुताबिक ही है। एक चीज मैं देख नहीं पाया था, नित्यानंद राय का नाम आ नहीं रहा था, लेकिन वो अच्छा किया है भारतीय जनता पार्टी ने अपनी भविष्य की राजनीति को देखते हुए भी, क्योंकि बीजेपी का ओबीसी चेहरा नित्यानंद राय ही है वहाँ, और पिछली बार लगातार जीतते भी आ रहे हैं और गृह राज्य मंत्री हैं। देखिए सबसे अच्छी मुझे तो खुशी की बात यह है कि हमारे इलाके का एमपी भी मंत्री बनने जा रहा है। मैं पूर्वी दिल्ली में रहता हूं और हर्ष मल्होत्रा हमारे इलाके के मंत्री बन रहे हैं, क्योंकि अभी तक 3 बार जो भाजपा के सांसद रहे 0/0 कोई हमारे इलाके में कोई काम नहीं किया था। इनसे उम्मीद लगा सकते हैं कि चूंकि केंद्र में मंत्री बन रहे हैं इसलिए कुछ काम करेंगे। एक चौंकाने वाला नाम ये भी है, निर्मला सीतारमण का नाम नहीं आ रहा है। वो वित्त मंत्री रही हैं पिछली सरकार में, तो इसका मतलब कि वित्त मंत्रालय किसी के पास और जा रहा है। चर्चा तो यही थी कि इस बार वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी पीयूष गोयल साहब को मिलेगी, ऐसी चर्चा अभी भी है जी। तो हो सकता है, लेकिन निर्मला जी का पत्ता कट गया। अब उनको प्याज की चिंता ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी। उन्होंने कह दिया था एक बार कि मेरे घर में तो कोई प्याज खाता नहीं है, इसलिए प्याज के दामों से हमारा क्या वास्ता। तो हो सकता है कि इस तरह के बयानों का उनके पति भी थोड़ा सरकार के खिलाफ ही बोल रहे थे लगातार, तो इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है, हो सकता पड़ी होगी निर्मला जी को। और अनुराग ठाकुर का भी नाम नहीं आया है। संबित पात्रा उम्मीद लगाए हुए थे कि शायद उनको मिल जाएगा मौका, उनको भी नहीं मिला। हो सकता है उनको बड़बोलीपन उनका भारी पड़ गया हो। जगन्नाथ जी को उन्होंने बना दिया था कि मोदी जी उनके भक्त हैं जगन्नाथ जी, तो इस सब का थोड़ा भारी पड़ा होगा, हो सकता है। लेकिन कुल मिलाकर के हमको लगता है सामंजस्य ठीक बनाया है। ठीक है,